मेरी पेशी हुई और फरिश्तों ने मेरा हिसाब लेना चाहा तो अल्लाह ने कहा कि इनको बिना हिसाब जन्नत के आला मकाम में दे दो, इसलिए कि इसने एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी किया है। तो मेरे भाई होगा अल्लाह तबारक ताला जमीयत उलमा कोचा दामन की इस जद्दोजहद को कबूल फरमाए और जनाब इजहार आसफी साहब जो सदर हैं जमीयत उलमा कोचा दामन के, उनकी दोस्तों इस तरह का वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। उन्होंने तय कर लिया कि हाँ ठीक है आप पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए। वो क्लास में आते, लेकिन रहने का मसला, करीब में एक मस्जिद थी, मस्जिद के खादिम से उस स्टूडेंट ने कहा कि मैं भी मस्जिद की सफाई कर दूंगा, एक कोने में मुझे रहने के लिए दे दो। उस खादिम ने कहा ठीक है। मुतवल्ली साहब से बात की, उन्होंने इजाज़त दे दी। रहने का मसला तो हल हो गया। 2-3 दिन तक जो रकम उनके पास थी उसको खा पी लिए, अब खाना भी है। तो एक दिन मस्जिद के दरवाजे में वो मगमूम बैठे हुए थे कि शायद अब फिर हमको वापस अपना घर जाना पड़ेगा, खाएंगे क्या। एक बुढ़िया जा रही थी, बूढ़ी अम्मी जा रही थी। वो भाप गई कि ये बच्चा परेशान है, इनकी परेशानी को दूर करनी चाहिए। हर आदमी के जहन में ये बात होनी चाहिए, हर आदमी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर हमारे इलाके में कोई भी आदमी परेशान है तो हम उनकी परेशानी को दूर करें, चाहे जिस एतबार से भी परेशानी हो, जितना मुमकिन हो सके। वो बुढ़िया खड़ी हुई, पूछा बेटा क्या बात है, बहुत परेशान हो। कहा अम्मी आप चले जाइए, आप हमारी परेशानी को क्या देखिएगा। कहा कि नहीं बताओ तो सही। तो इसने कहा कि मैं फलाना जगह से मुल्तान से आया हूँ पढ़ने के लिए, खाने का कोई नज्म नहीं, रहने का इंतज़ाम हो चुका, अब शायद मुझे वापस जाना पड़े। वो बुढ़िया कहने लगी वापस मत जाओ, मैं तुमको खिलाऊंगी। वो बुढ़िया बेवा थी, कोई उसके आगे पीछे नहीं। एक घर में वो काम करती थी, वहां से 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को मिलती थी, 2 चपाती। बुढ़िया कहने लगी कि एक चपाती तुम ले लेना, एक रोटी तुम ले लेना और एक रोटी मैं खा लूंगा। इस तरीके से उसका मसला हल हो गया। 1 साल तक वो बुढ़िया खिलाती थी। और फिर ये फारिग होकर के जब चले गए तो एक दिन ये ख्वाब में देख रहा है आलिम जो बन गए कि एक खूबसूरत महल है और उस खूबसूरत महल में एक खूबसूरत औरत बैठी हुई है, रेशम के कपड़े हैं और सोने चांदी हीरे जवाहरात से लदी हुई। ये जब इनकी नजर इस मौलवी साहब की नजर पड़ी, पहचान गई कि तो वही बुढ़िया है जो मुझे 1 साल तक अपना पेट काट करके एक रोटी देती रही। कहा कि बताओ ये मकाम आपको। कहा कि जब अल्लाह के दरबार में मेरी पेशी हुई और फरिश्तों ने मेरा हिसाब लेना चाहा तो अल्लाह ने कहा कि इनको बिना हिसाब जन्नत के आला मकाम में दे दो, इसलिए कि इसने एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी किया है। तो मेरे भाई हम सब, अल्लाह ने अगर हमको हैसियत दिया है, किसी किस्म की भी हम किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। जमीयत उलमा हिंद का जो भी मेंबर बनता है उनके जहन में बात आती है कि हम ओहदा लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम खादिम बन करके आए हैं, हमें खिदमत करना है। और जब तक हम खिदमत करते रहेंगे अल्लाह हमसे राज़ी होगा। अल्लाह तबारक ताला जमीयत उलमा कोचा दामन की इस जद्दोजहद को कबूल फरमाए और जनाब इजहार आसफी साहब जो सदर हैं जमीयत उलमा कोचा दामन के, उनकी ज़िंदगी में उम्र में बरकत अता फरमाए
और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की और ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कि गुज़श्ता साल लॉकडाउन के ज़माने में जबकि बेटा अपने बाप की लाश को लेने के लिए तैयार नहीं, भाई अपने भाई के लाश को दफन करने के लिए तैयार नहीं, क्या हालत ऐसे वक्त में जमीयत उलमा के खुदाम जिम्मेदारों तकरीबन 64 लाख हमारे कश्मीर के अंदर तजवीज़ व तफसील की, उसके कफनाने में, गस्ल देने में, दफन करने में ये लोग शरीक हैं, जिससे जिला इंतजामिया काफी मुतासर। एक ऐसी लाश थी जो सिक्किम के अंदर हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया था, एक भाई का,